जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे देव उठनी एकादशी की, यानी कि जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा से जागृत होने की एकादशी है। ये एकादशी इस नवंबर में किस डेट को पड़ेगी? 3 या 4 नवंबर को। एक देव उठनी एकादशी के पूजा के नियम क्या है और इन 5 चमत्कारी दिनों में हम ऐसा क्या महा उपाय करें कि माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ देव उठनी एकादशी की। भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं 4 महीने के पश्चात। तो कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जो माता तुलसी की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आने के पश्चात सबसे पहले तुलसी माता की बात सुनते हैं। तो जिसमें भी कार्तिक के पूरे महीने तुलसी माता का पूजन किया है उसको तो विशेष फल की प्राप्ति होती ही है, लेकिन यदि आपने नहीं किया है तो इस एकादशी से लेकर 5 दिन, ये जो 5 चमत्कारी दिन है, अगर आपने पूरे कार्तिक महीने कुछ नहीं किया तो इनमें कर लें। तो ये जो देव प्रबोधिनी एकादशी है, यानी कि देव उठनी एकादशी है, देव उत्थान एकादशी है, वो 4 नवंबर को रहेगी। चूंकि एकादशी तिथि प्रारंभ तो 3 नवंबर को हो रही है 7:30 बजे के आसपास, लेकिन जो उसका समापन है, यानी कि अगर जो सूर्योदय की तिथि माने तो 4 नवंबर को पड़ेगी और वो शाम को 6:08 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के हिसाब से जो देव प्रबोधिनी एकादशी है वो 4 नवंबर को होगी। तो इस 4 नवंबर से लेकर, जबकि जो पूर्णिमा है, देव दिवाली भी है उस दिन, मैं बहुत सारी ये पूरी सीरीज आपके पास ले आऊंगी इस चीज की। तो आपको 4, 5, 6, 7, 8 यानी 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 5 चमत्कारी दिनों में ऐसा क्या उपाय कर लेना है कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं का अंत हो जाए। आपको करना क्या है? सबसे पहले सूक्ष्म रूप से बता दूं कि अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, लेकिन ये जो देव उठनी एकादशी, इस पर आपको क्या करना है, यानी देव भी उठाए जाते हैं, तो इस पर आपको करना क्या है? पहले दिन से ही आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, यानी कि एकादशी के पहले दिन, यानी कि 3 तारीख से ही आपको अपने घर में प्याज लहसुन बने या ना बने आपको नहीं खाना। अगर आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, या पूजा व्रत नहीं कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, तो भी आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। प्रातः काल आप 4 तारीख को जल्दी उठेंगे, मतलब आप अगर 5 दिन का संकल्प लेकर उपाय कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, यानी कि सूर्योदय तक उठ जाना चाहिए। नहा धोकर आप पवित्र वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ करें। आप कहेंगे कि सूर्य उग रहा है, तब तक आपको तैयारी कर लेनी है सारी, उगते सूरज को जल देना, क्योंकि अभी छठ पूजा भी आ रही है, उसके विषय में भी बताऊंगी। सूर्य देव की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। तो सर्वप्रथम आप सूर्य देव को अर्घ देंगे, उसके पश्चात आपको एक चमत्कारी दिया बनाना है। 5 दिन तक लगातार करना है। आटे का दिया बनाएंगे, सुबह भी और शाम भी। आटे का दिया बनाइए, उसके अंदर तिल का तेल रखिए, पीली बाती रखिए लंबी। अगर आपने पीली बाती बना ली है, एक वीडियो मैंने भेजी थी कि बाती किस प्रकार से बनानी है, रोली की, हल्दी की, चंदन की और शहद की। तो आपको पीली हल्दी, पीली आपके पास अगर बाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हल्दी से लेकर रुई में पीली पीली बाती लंबी लंबी बनाकर रख लीजिएगा 5 दिन के लिए 10। ठीक है, तो आपने वो रखनी है और उसमें एक आपको तुलसी पत्र डालना। तुलसी पत्र आप थोड़े से पहले ही नीचे की तरफ से तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा कि बीच में रविवार का दिन आएगा और एकादशी को तो आप खैर तोड़ेंगे नहीं, तो पहले से रख लें। तुलसी पत्र कभी भी बासी या अपवित्र नहीं माने जाते हैं 8 दिन तक, बिल्कुल भी। तो आप वो रख लेंगे और उस दिए में तिल का तेल, लंबी बाती और एक तुलसी पत्र आपको डालकर सुबह और शाम जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इस तरह करने से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की अथाह कृपा आपके ऊपर बरसती है। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। इन 5 चमत्कारी दिनों में ये 10 दिए, यानी कि एक सुबह एक शाम, एक सुबह शाम। आटे का दिया दोबारा यूज नहीं करना, सुबह बनाना है, फिर शाम बनाना है, फिर अगले दिन सुबह बनाना है, फिर अगले दिन शाम बनाना है। इस तरह आपको वो दिए बनाने, और आप जब वो दिया प्रज्वलित कर लेंगे तो उसके पश्चात उसमें तुलसी पत्र बच जाएगा। वो तुलसी पत्र प्रतिदिन के 2 तुलसी पत्र होंगे, एक सुबह का एक शाम का। उनको आप एकत्रित करके रखते रहिएगा।
जब पूर्णमासी आएगी यानी कि जो 8 नवंबर आएगा और पूर्णिमा का दिन आएगा, तो उन जो आपने 5 दिन के 10 तुलसी पत्र हैं उनको एकत्रित जो किया है, या तो आप केले के वृक्ष के नीचे उनको समर्पित करके आ जाएंगे, या तो आप कहीं बहते जल में प्रवाह कर देंगे। और जो प्रतिदिन आप आटे का दिया बना रहे हैं, प्रतिदिन आटे का दिया बनाएंगे तो एक दिन के 2 दिए होंगे सुबह और शाम। तो अगले दिन का जब दिया जलाएंगे तो पहले दिन के दोनों दिए इकट्ठे करके आटा हो जाएगा, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर या तो आप चींटियों को डाल दीजिएगा, या तो आप पक्षियों को डाल दीजिएगा, या तो आप नदी में मछलियों को डाल दीजिएगा। आपको सारी बात मैं समझती हूँ क्लियर हो गई होगी। जो आटे का दिया आप बनाएंगे उसको अच्छे से मैश करके छोटी छोटी गोली बनाकर चींटियों को डाल देना है, या तो पक्षियों को डाल देना है, या तो फिर आपको मछलियों के लिए जल में, किसी नहर में, किसी तालाब में, जहां भी मछलियां होती हैं वहां आपको डाल देना है। जब ये दिया आप जलाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। प्रातःकाल एक ही समय रोज रखिएगा कि आज मैंने 5 बजे दिया जलाया, या आज मैंने 6 बजे दिया जलाया। 6 के बाद तो नहीं जलाना, पहले जलाना। तो मेरे को हर दिन 6 बजे ही दिया जलाना है, और हर दिन शाम को 6 बजे दिया जलाना है। प्रातः 6 बजे, शाम को 6 बजे। आप मतलब टाइम फिक्स कर लो, प्रातः 5 बजे जलाया तो शाम को 5 बजे, प्रातः 6 बजे जलाया तो शाम को 6 बजे। इस तरह से दोनों समय, दोनों एक दिन के दोनों समय इक्वल होने चाहिए कि इस समय चलाया तो उसी समय आपको शाम को भी जलाना है। सिर्फ 5 दिन अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं, पूरे महीने की पूजा का फल आपको मिलने वाला है। कार्तिक महीने के इन 5 दिनों को 4 तारीख से लेकर 8 तारीख का एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों को बिल्कुल हाथ से जाने मत देना। कार्तिक का चमत्कारी महीना है। कहा जाता है ये जो कार्तिक महीने की एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं, उस समय, उस पीरियड में जो भी भक्तजन से स्नान करते हो, चाहे वो दान करते हो, आप पूरे महीने नहीं नहाए तो इन 5 दिन का स्नान संकल्प लेकर पकड़ लीजिए कि एकादशी से पूर्णिमा तक मुझे स्नान करना है, एकादशी से पूर्णिमा तक मुझे दीपक जलाना है, एकादशी से पूर्णिमा तक मुझे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, एकादशी से पूर्णिमा तक मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करना है। जितनी मर्जी बार जो भी आप संकल्प लें, इन 5 दिन का संकल्प लेकर कर लीजिएगा। अथाह खुशियां प्राप्त होंगी, अनेकों कष्टों का अंत होगा और माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। इस प्रकार ये इतनी चमत्कारें हैं 5 दिन, कार्तिक माह के इन 5 दिनों का सदुपयोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका जीवन भी संवरेगा और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये 5 चमत्कारी दिन में इस महा उपाय को जो आज मैंने बताया, इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कार्तिक माह की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय लक्ष्मी माता या जय तुलसी माता कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।